घर मेरा शरीर है। यहाँ की दौलत मेरी रूह। मेरे जाने के बाद भी इसे मैं ही भोगूंगा। आखिर तू मेरे जाल में फंस गया। तो क्या कर लेगा बे? लाला जी का जलवा है, एंजॉय करने का, ओले नहीं करने का। हेलो हेलो भाई, थोड़ा आराम से। बाप बाप कहाँ से आ गया मैडम? शाहरुख खान वाला प्यार किया है? देख क्या रहे हो? भागो यहाँ से। कहाँ समझ रखा था मैं राक्षस हूँ।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की एक ऐसी फिल्म की जिसमें आपको देखने को मिलता है हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, फैमिली इमोशन और फैंटेसी का जबरदस्त मिक्स। फिल्म का नाम है थे राजा साहब और इसे लिखा और डायरेक्ट किया है मारुति ने। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब जैसे कलाकार नजर आते हैं। लेकिन सवाल है, क्या द राजा साहब वाकई एक शानदार हॉरर कॉमेडी बन पाई? और आखिर उस रहस्यमयी हवेली में ऐसा क्या छिपा है जिसकी वजह से राजा की पूरी जिंदगी बदल जाती है? तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है राजू से, जिसका किरदार प्रभास ने निभाया है। राजू अपनी दादी गंगा देवी के साथ रहता है। उसकी दादी उम्रदराज हैं और उनकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर हो रही है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे वो भूल नहीं पाती, अपने पति कनकराजू को। कनकराजू कई साल पहले घर छोड़कर चले गए थे और फिर वापस नहीं लौटे। दादी की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि मरने से पहले वो एक बार अपने पति को देख सकें, और यहीं से राजू अपने दादा को खोजने का फैसला करता है। राजू को पता चलता है कि कनकराजू को हैदराबाद के पास देखा गया है। वह तुरंत अपने दादा की तलाश में निकल पड़ता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है बेसी से, जिसका किरदार निधि अग्रवाल ने निभाया है। राजू को बेसी पसंद आने लगती है और दोनों के बीच रोमांस और कॉमेडी वाले मोमेंट्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, भैरवी, जिसका किरदार मालविका मोहनन ने निभाया है। अब राजू की जिंदगी में रोमांस के साथ साथ कंफ्यूजन भी बढ़ने लगता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां राजू को अपने परिवार की पुरानी हवेली के बारे में पता चलता है। ये हवेली बाहर से जितनी बड़ी और खूबसूरत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी है। राजू अपने दादा को खोजते खोजते इसी हवेली तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये हवेली उसके परिवार के सबसे बड़े राज को अपने अंदर छुपाए बैठी है। हवेली में पहुंचने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। राजू और उसके साथ मौजूद लोगों को महसूस होता है कि यहाँ कोई सुपरनैचुरल ताकत मौजूद है। और फिर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। राजू जिस व्यक्ति को इतने समय से ढूंढ रहा था, वही इस पूरी रहस्यमयी कहानी के केंद्र में निकलता है। कनकराजू कोई साधारण इंसान नहीं है। वो राजू और उसके साथियों को हवेली के अंदर फंसा देता है। अब राजू के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या वो इस हवेली से बाहर निकल पाएगा और क्या वो अपनी दादी से किया हुआ वादा पूरा कर पाएगा? यहीं से फिल्म हॉरर और कॉमेडी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। एक तरफ हवेली का डरावना माहौल है, दूसरी तरफ राजू के फनी मोमेंट्स हैं। प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। वहीं संजय दत्त कनकराजू के किरदार में फिल्म को एक अलग इंटेंसिटी देते हैं। राजू समझ जाता है कि केवल हवेली से भागना काफी नहीं है, उसे उस सुपरनैचुरल शक्ति का सामना करना होगा जिसने उसके परिवार को इतने लंबे समय से प्रभावित किया है। इसी दौरान वो अपनी छुपी हुई ताकत को पहचानता है। फिल्म का क्लाइमैक्स यहीं से काफी बड़ा और फैंटेसी हैवी हो जाता है। राजू की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि कहानी एक अलग रियलिटी की तरफ चली जाती है। आखिरकार राजू अपने परिवार के इस पुराने दुश्मन का सामना करता है और फिर आता है फिल्म का बड़ा फाइनल शोडाउन। क्लाइमैक्स में राजू अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो कनकराजू के सामने खड़ा होता है और आखिरकार उसे हरा देता है। लेकिन कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अंत में एक रहस्यमयी जोकर जैसे कैरेक्टर की झलक दिखाई जाती है, जो राजू से मिलता जुलता नजर आता है। और यही फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ देती है, क्या राजू की कहानी सच में खत्म हो गई है या फिर इस परिवार से जुड़ा कोई और बड़ा रहस्य अभी बाकी है? अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। सबसे पहले बात करें प्रभास की, तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में काफी शानदार है। फिल्म में हॉरर, कॉमेडी और फैंटेसी को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई है। विजुअल्स और बड़े स्केल प्रेजेंटेशन भी फिल्म को ग्रैंड फील देते हैं। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी लंबी रन टाइम और अनइवन स्क्रीन प्ले मानी गई है। कई रिव्यूज में स्टोरी और पेसिंग को लेकर क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। मेरे हिसाब से अगर आपको प्रभास की मूवीज पसंद है और आपको हॉरर, कॉमेडी, फैंटेसी जॉनर अच्छा लगता है, तो फिल्म आपको कुछ एंटरटेनिंग मोमेंट्स दे सकती है। लेकिन अगर आप बहुत टाइट और लॉजिकली कंसिस्टेंट स्क्रीन प्ले की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिल्म आपको थोड़ी कमजोर लग सकती है। तो दोस्तों, द राजा साहब एक ऐसी फिल्म है जिसमें प्रभास का स्टारडम, हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और फैंटेसी एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म में कुछ शानदार मोमेंट्स हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले और पेसिंग हर जगह इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं स्टोरी 2.5, 5 एक्टिंग 3.5, 5 VFX और प्रेजेंटेशन 3/5 कॉमेडी, 3/5 ओवरऑल 3/5। तो दोस्तों, आपको द राजा साहब कैसी लगी? क्या आपको प्रभास का ये हॉरर कॉमेडी वाला अंदाज पसंद आया? अगर आपको ऐसी ही मूवी रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेन्ड वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।